नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ है। और आज हम खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय जयपुर के बाहर और यहाँ पे अभी अभी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने हंसते खेलते हैं वो सरकार के ऊपर निशाने साधे और सरकार के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसकी वजह से अब सरकार मुसीबत में आ सकती है। सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने गैस सिलेंडर की बात की कि अगर भाई पता था पहले से युद्ध चल रहा है तो तैयारियां क्यों नहीं। दूसरी बात, तो जब उनसे पूछा गया कि भैया पेट्रोल की भी दिक्कत आ सकती है क्या, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भैया दिक्कत क्या आ सकती है, इनके पास तो है ही नहीं पेट्रोल और दिक्कत आ नहीं सकती, बड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने जब पूछा गया कि भाई साहब अभी आप कह रहे हो पेट्रोल की दिक्कत आएगी, लेकिन अभी अभी तो बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल देने की बात की है भारत सरकार ने और भारत सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि भैया बांग्लादेश को हम पेट्रोल डीजल देंगे। तो ऐसे में क्या भारत सरकार के पास पेट्रोल डीजल नहीं है तो वो बांग्लादेश को कहाँ से दे देंगे। तब गोविंद सिंह डोटासरा ने हंसते खेलते कहा कि भाई साहब दे ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास पेट्रोल डीजल कुछ है ही नहीं। इसके अलावा जब एक पत्रकार ने पूछा कि भैया सरकार गिर सकती है क्या पेट्रोल डीजल की वजह से, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार है वो पस्त हो चुकी है, सरकार बिखर चुकी है, गिराने का मेरे पास में सामान नहीं है वरना तो मैं सरकार भी गिरा दूं। आइए सुनते हैं क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने गैस की समस्या को लेकर। होटलों में खाना खाना पड़ता है, जो गैस चलता है वहां पर भी सिलेंडरों की बुकिंग जो है आपूर्ति एक तरीके से नगण्य होगी। सब लोग परेशान हैं। शादियों के अंदर जयपुर में इन 3-4 दिन में 30,000 से ज्यादा शादियां होंगी। वहां पर इतनी मारामारी रही है, जैसे तैसे करके अब तक लोगों ने काम चलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन ऐसा रह गया तो जितनी भी शादियां हैं वो बिना खाना खाए ही उनको जाना पड़ेगा या अपनी शादियों को निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के कान पे जूं भी नहीं रह रही है। मदमस्त हाथी की तरह ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। और कल मैं पढ़ रहा था कि हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का एक बयान आया है, बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है गैस की सिलेंडर की आपूर्ति करना, ये करना, हमारा काम तो केवल मॉनिटरिंग करना है। मंत्री जी, केवल मॉनिटरिंग ही नहीं है, आपका काम कालाबाजारी रोकना भी है, जमाखोरी रोकना भी है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के बजाय उनको पकड़ करके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन हो नहीं रहा। पर्यटन का जो हमारा क्षेत्र है उसमें भी असर पड़ा है, लोगों ने आना बंद कर दिया है, होटलों के बिजली के बिल नहीं चुक जा रहे हैं। जो विदेशी नागरिक यहाँ पर पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं वो विदेशी नागरिक भी अब चिंतित होने लगे हैं कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था होगी, हम कितने दिन रुक रहे हैं। किसान भी परेशान है कि उसका 60,000 टन जो बासमती चावल है उसका निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारा गेहूं भी का निर्यात भी बाधित हो गया है। हवाई जहाज के अंदर 300-400 रुपए तो बढ़ चुके हैं। बाकी खाड़ी देशों से हमारे लोग आते हैं, उनके 20,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए तक की टिकट भी मुहैया नहीं हो पा रही। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री जी कहने को तो कहते हैं कि हमें आप इस तरीके से क्यों कहते हो, पर्ची सरकार क्यों कहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी 11 दिन बाद में आप कल जगे हो और कल जगने के बाद में आपने केवल ये कह दिया कि कोई कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा तो उसकी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको चाहिए ये था कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये देते कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं
और एप्स्टीन फाइल के जो आरोपी हैं, एप्स्टीन के मित्र पुरी जी, उनसे बात करूंगा और मैं आपको गैस की आपूर्ति राजस्थान में कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात करूंगा। वो बात एक शब्द भी नहीं बोला। यानी डबल इंजन की सरकार केवल भाषण देने और भ्रमित करने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री की जैसे कोरोना काल में अब वो डिमांड होके 1600 के लगभग हो गई और सप्लाई जो 800 होती थी वो 400 हो गई। तो 1600 400 4 गुना फर्क पड़ गया। एक बात। दूसरी बात, हमारी राजधानी के अंदर 10 से 12,000 एलपीजी से ऑटो चलते हैं, वो कतारों में खड़े हैं। और वो कौन यूज करता है? जिसके पास अपना खुद की गाड़ी नहीं है, जिनके बच्चे स्कूलों के जाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। कोई गरीब यहाँ किसी काम से आ गया तो उसके लिए यूज लिया जाता है। 4 गुना रेट बढ़ा दी उन्होंने। और इस समय फसल का समय है, नई फसलें हैं, तो फर्टिलाइजर के लिए तो केस की बहुत जरूरी है। उन उद्योगों को, फर्टिलाइजर उद्योगों को अगर सिलेंडर नहीं मिला, गैस नहीं मिली, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना। इसका लॉन्ग टर्म भी देखो ना। दवाई, फर्टिलाइजर, रोजाना का खाना, ये तो बहुत जरूरी है, डेली का काम चाहिए भाई। इसके लिए कोई इनका प्लान, कोई कार्य योजना, कोई पुख्ता जिम्मेदारी अधिकारियों को कह दिया। क्या कह दिया? लूटो खोसो खाओ, राज करो, मौज करो। अरे भाई, ये कोई व्यवस्था होती है क्या? और कोई बात आप में से कोई भी आप में से पूछना चाहे किसी? जी, आपने भी कहा कि कई उद्योग धंधे बंद हो गए, तो इन सब पे डिपेंड है। तो सरकार तो राइजिंग राजस्थान के अंदर बड़े उद्योग लगाने की बात करे, तो सिलेंडर से कैसे चल रहा है? का बड़े उद्योग अपने लोगों को पौने पौने दामों में जमीन देने का षड्यंत्र किया था। धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। कई बीजेपी के नेताओं ने आवेदन कर रखा है, 200 300 करोड़ की जमीन कोड़ियों के भाव लेना चाहते हैं। उनके कागज हम कबाड़ रहे हैं, कुछ मिल गए, कुछ मिल रहे हैं। हम बता देंगे कि ये क्या राइजिंग राजस्थान था, बीजेपी के नेताओं का राइजिंग था, या सरकार में बैठे हुए प्रमुख पदों के लोगों को राइजिंग करने का। राइजिंग का मतलब चमकना। तो उनकी चमक के लिए था आम आदमी के, गरीब को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। एक भी उद्योग बता दीजिए ना 2.5 साल में। अब तो आज गई इनकी 46% समय का समाप्त हो गया। 4% महीने 2 महीने में हो जाएगा। 50% बचा, उसमें से आखिरी के 1.5-2 महीने तो आपके उसमें चले जाएंगे आचार संहिता में। बीच में 4-6 महीने अगर हाईकोर्ट ने डंडा कर दिया इनके, तो पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में चले जाएंगे। कोऑपरेटिव के चुनाव की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी के चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मदमस्त हाथी की तरह इस राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं। बाकी जनता इनकी प्राथमिकता में नहीं। कांग्रेस की अगर सरकार होती, अब यही समस्या होता, तो कांग्रेस कौन सा कदम उठाती? हमने कोरोना में करके दिखाया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो एक तो ये कालाबाजारी नहीं होने देते, जो नुकसान हो रहा है, जो रेट बढ़ रही है, वो हमारे सरकार के पैसे से देते। और हम लोग चाहे हमें कुछ भी जाकर के दिल्ली में धरना देना पड़े सरकार के सामने, लेकिन गैस की सप्लाई को बंद नहीं होने देते। ये काम करना चाहिए ना। दुपट्टा लगा के मुख्यमंत्री जी को तो रवाना हो जाना चाहिए था। झूठे ही सही, नहीं मिले तो भी कह देते मिल के आया हूं, जल्दी गैस आ रही है। कुछ तो करते, कम से कम दिखना तो चाहिए। दिख ही नहीं रहे। वैसे तो रोज जाते हैं। गैस सिलेंडर की वजह से अन्नपूर्णा रसोई भी बंद होने के कारण पर वो तो पहले से ही मतलब फर्जी कूपन कट रहे हैं भाई। वो तो फर्जी कूपन कट रहे हैं। वो जो जिसके ठेका है ना, वो मजे मार रहा है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो वो तो खत्म हो गई। आपने देखा होगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप सब जाते थे, खाना खाते थे। आप में से कईयों ने खाया है। अब कोई खा रहा है क्या वहां खाना? कोई
वो कूपन काट के शाम को भर देते हैं कि 2000 लोगों ने खाना खा लिया, 200 ने खा लिया, 400 ने खा लिया, खाना पक्का ही नहीं तो खा कहां से दिया। एक भी अन्नपूर्णा रसोई जो हमारी इंदिरा रसोई थी उसमें अगर सिलेंडर मिल जाए तो बता देना, चेक कर लेना एक दो हैं। अरे करो कराओ, कोई सा तो करो, कोई सा ही नहीं मिल रहा भाई। मुख्यमंत्री जी का झूठी आश्वासन जनता को देने के पीछे रहस्य क्या है? वो तो बिरला जी को राजी कर रहे थे, झूठा आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया कि बिरला जी के लिए गर्म कचौरी भेजूंगा, कहां से भेजेंगे गर्म कचौरी बताओ। मैं तो 2.5 साल में वहां एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गर्म कचौरी निकलेगी नहीं, तो झूठा आश्वासन दिया और क्या। कांग्रेस आगे क्या कर रही है? कांग्रेस ईट से ईट बजा देगी, जनता के साथ खड़ी रहेगी, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता को जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से उबारने का काम करें। मदन राठौड़ जी ने आज ही कहा है, दिल्ली से एक उनका आया था कि कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सिलेंडर की कमी आ जाए, जबकि सिलेंडर की कमी है ही नहीं। हमने छुपा रखे तो हमारे घर छापे डालो ना। 10-12 जैसे दिख रहे थे, आपको दिख रहे क्या? मदन राठौड़ जी आप यार, अब बताओ किसका नाम आ रहा है? कोई बात नहीं, सुधार कर लेता हूँ। मदन राठौड़ साहब दिख रहे क्या आपको? नहीं, वो दिल्ली से उन्होंने भेजी है बाइक, आई है। बाइक तो कह दिया होगा, पर्ची दे दी होगी, तुम कुछ तो बोल गया होगा। बाकी एक बात बताओ, मदन राठौड़ जी तो मोदी जी के खास बता रहे हैं, तो उनको भेज देना चाहिए थे सिलेंडर के साथ। राजस्थान में मेरी नाक कट रही है, आप तो जल्दी करो, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर मेरी दोनों जगह सरकार हो, एक सिलेंडर कंपनी पर मैं दूर ₹1 नहीं मिला। मुख्यमंत्री को मानने को तैयार नहीं है कि कोई कमी है। मदन राठौड़ जी को बताओ कि कल पूरी होटल इंडस्ट्री ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है सिलेंडर नहीं मिलने का। वो ज्ञापन की कॉपी उनके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अभी गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल में भी इसी तरह के हालात हो सकते हैं। अभी बांग्लादेश को 5000 लीटर हाई स्पीड पेट्रोल डीजल देने का केंद्र ने फैसला किया। क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देने का फैसला कर लिया। फैसला ही किया है, दे कहां से देंगे? इनको खुद को ही नहीं मिल रहा है। ये तो फैसले तो रोजाना करते हैं, फैसलों में झूठ बोलने में तो माहिर है दोनों डबल इंजन। आप बताओ, ईरान कह रहा है मैं बूंद नहीं जाने दूंगा, और अमेरिका की एक 28 साल की कोई भी अधिकारी है, क्या है पता नहीं, मैं देख रहा था, तो वो कह रही है कि अच्छा एक्टर है, हमने कह दिया भाई 30 दिन और ले ले, तेरे को छूट है। मतलब शर्म से सब झुक जाता है कि हमने किनको देश सौंप दिया। ये गोविंद जी भाई साहब पहले कि आज पानी पे के समस्याओं पे सरकार जुट जाती, तो क्या आप लग रहा है कि गैस और पेट्रोल पे आप सरकार गिरने वाली है? भाई साहब गिरने का तो पता नहीं, फैल जरूर है ये। गिरने का मेरे पास सामान नहीं, पर गिराने का पता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों फैल है। और मतलब 100 में से 33 आए, 34 आए तो पास हो जाता है, लेकिन इसके 100 में से 5 ही नहीं आ रहे अपनी बड़ी सरकार। ओके